नीलकंठ और मोर एक घना जंगल था, जहां तरह तरह के पेड़ पौधे, नदियां और जीव जंतु रहते थे। यह जंगल न केवल अपनी हरियाली के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि यहाँ के पक्षी भी अपनी सुंदरता और मधुर संगीत के लिए जाने जाते थे। इस जंगल में कई रंग बिरंगे पक्षी रहते थे, लेकिन सबसे सुंदर माने जाते थे मोर। मोरों का झुंड जंगल के बीचों बीच एक बड़े तालाब के पास रहता था। जब भी बारिश होती, ये मोर अपनी सुंदर पूंछ फैलाकर नृत्य करते। उनका नाचना इतना मनमोहक होता कि जंगल के अन्य जीव जंतु भी मंत्रमुग्ध होकर इसे देखते। मोरों की नीली हरी चमचमाती पूंछ जब फैलती, तो ऐसा लगता मानो इंद्रधनुष जमीन पर उतर आया हो। उसी जंगल में एक नीलकंठ भी रहता था। वह एक छोटा लेकिन सुंदर पक्षी था। उसका शरीर नीले रंग का था, जो सूरज की रोशनी में चमकता था। वह बहुत तेज उड़ सकता था और उसकी चोंच नुकीली थी, जिससे वह आसानी से छोटे कीड़े पकड़ सकता था। लेकिन नीलकंठ को अपनी सुंदरता से संतोष नहीं था। जब भी वह मोरों को नाचते हुए देखता, तो वह उनकी सुंदरता से जलने लगता। काश मैं भी इनकी तरह सुंदर होता, नीलकंठ मन ही मन सोचता। वह जब भी अपनी छवि पानी में देखता, तो उसे लगता कि वह मोरों जितना आकर्षक नहीं है। एक दिन उसने निश्चय किया कि वह मोरों की तरह दिखने की कोशिश करेगा। नीलकंठ ने एक योजना बनाई। उसने जंगल में इधर उधर घूमकर मोरों की गिरी हुई पूंछ के पंख इकट्ठे किए। फिर उसने इन पंखों को अपनी पीठ पर इस तरह से लगाया कि वह भी एक मोर की तरह दिखने लगा। उसने खुद को तालाब में देखा और बहुत खुश हुआ। अब मैं भी मोरों जैसा दिखता हूं, उसने उल्लास से कहा। अपनी नई साज सज्जा के साथ वह मोरों के झुंड में जा पहुंचा। उसने अपनी नकल किए हुए पूंछ को हिलाया और मोरों की तरह घूमने और नृत्य करने की कोशिश करने लगा। शुरू में कुछ मोर चकित होकर उसे देखने लगे, लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई असली मोर नहीं है। वे हंसने लगे और एक बुजुर्ग मोर बोला, अरे यह तो नीलकंठ है, यह हमारी तरह बनने की कोशिश कर रहा है। मोरों ने उसकी नकल देखकर पहले तो हंसी उड़ाई, फिर उनमें से एक मोर ने पूछा, नीलकंठ, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? नीलकंठ थोड़ा घबरा गया, लेकिन फिर बोला, मैं भी तुम लोगों की तरह सुंदर बनना चाहता हूं। मुझे मेरे नीले पंख अच्छे नहीं लगते। तुम्हारी तरह रंग बिरंगे पंख और लंबी पूंछ पाने की इच्छा थी, इसलिए मैंने यह किया। मोरों का मुखिया समझदार था। उसने गहरी बात कही, नीलकंठ, क्या तुमने कभी गौर किया है कि हम सब अपने अपने तरीके से सुंदर हैं? हमारी सुंदरता हमारे प्राकृतिक रूप में है। तुम नीलकंठ हो और तुम्हारा नीला रंग भी बहुत अनोखा और आकर्षक है। लेकिन अगर तुम हमारी तरह बनने की कोशिश करोगे, तो न अपनी पहचान बना पाओगे और न ही संतुष्ट रह पाओगे। नीलकंठ ने यह सुना और थोड़ी देर सोचने लगा। उसे एहसास हुआ कि वह वास्तव में अपनी सुंदरता को कभी समझ ही नहीं पाया था। मोरों की बात सुनकर नीलकंठ ने अपनी नकली पूंछ को हटाया और अपने असली रूप में लौट आया। उसने तालाब में अपनी छवि देखी और पहली बार महसूस किया कि वह अपने आप में कितना सुंदर था। उसने मोरों का धन्यवाद किया और उड़कर जंगल में अपने पुराने ठिकाने पर चला गया। अब वह अपनी नीली चमकती त्वचा पर गर्व महसूस करता था। उस दिन से नीलकंठ ने कभी किसी की नकल करने की कोशिश नहीं की। उसने सीखा कि हर जीव अपनी प्राकृतिक विशेषताओं में ही सुंदर होता है। शिक्षा: स्वाभाविक रहें और दूसरों की नकल न करें। हर जीव की अपनी सुंदरता होती है, जिसे हमें अपनाना चाहिए।